8 मई मोहिनी एकादशी के दिन चुपचाप यह एक फल खा लेना, पूरे साल होगी धन की वर्षा। वैशाख महीने की यह मोहिनी एकादशी कोई साधारण एकादशी नहीं है। इस दिन चुपचाप यह एक चीज खाते ही आपके ऊपर माता लक्ष्मी की ऐसी कृपा होगी कि आप लाखों में खेलेंगे और साथ में आपकी किस्मत आसमान पर होगी। दोस्तों, प्रकृति ने समय समय पर हमें ऐसी अनमोल चीजें दी हैं जिन्हें आज की भाग दौड़ भरी जिंदगी में हम कहीं खोते जा रहे हैं। कुछ खास चीजें ऐसी होती हैं जिन्हें हम सही तिथि और सही समय पर प्रयोग करते हैं तो उनका लाभ हमें पूरे वर्ष नहीं बल्कि पूरे जीवन तक मिलता है। आज के इस खास वीडियो को चैनल दिव्य ज्योति के माध्यम से अंत तक देखिएगा। आज की जो जानकारी है वह सोने पर सुहागा का काम करेगी, क्योंकि यह जानकारी हाल ही में हमारे गुरुजी ने बताई है और यह बिल्कुल नई जानकारी है जो आपको कहीं और से प्राप्त नहीं होगी। इस जानकारी को जानने के लिए लोग लाखों रुपए खर्च कर देते हैं, लेकिन फिर भी उन्हें यह नहीं मिलती। तो ऐसे में यह जानकारी प्राप्त करने के लिए आप इस वीडियो को अंत तक देखें और बिल्कुल मुफ्त में हम आपको यह जानकारी देने जा रहे हैं जिससे आपकी गरीबी का अंत हो, आपके रोग और बीमारियां जड़ से समाप्त हो जाएं। दोस्तों, हमारे जीवन में जो तिथियां होती हैं, चाहे वह होली हो, दीपावली हो या एकादशी हो, वे अपने आप में खास होती हैं। वैसे ही वैशाख के पवित्र महीने में आने वाली एकादशी अति विशेष होती है और इस बार मोहिनी एकादशी अपने आप में शुभ संयोग लेकर आई है। ऐसे में यह विशेष उपाय जरूर कर लीजिएगा, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा निवेदन है कि हम राशि अनुसार उपाय बताते हैं। अगर आप हमें अपना नाम और राशि कमेंट में लिखेंगे तो हम आपको आपका भविष्य भी बता सकते हैं। दोस्तों, सच्चे हृदय से कमेंट बॉक्स में लिख दें जय मां लक्ष्मी और इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। चैनल दिव्य ज्योति को जरूर सब्सक्राइब करके रखिएगा ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो। चलिए अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं। जो जानकारी हम आपको बताने जा रहे हैं, जो उपाय बताने जा रहे हैं, उससे पहले आपको इन्हें करने की प्रक्रिया जरूर पता होनी चाहिए। यह उपाय आप एकादशी के दिन कर सकते हैं। यह बहुत ही जरूरी और चमत्कारी उपाय है। एकादशी के दिन इसे कैसे करना है, बड़े ध्यान से सुनिए। एकादशी हमारे जीवन में खास महत्व रखती है और वर्ष में 24 एकादशी तिथियां आती हैं। जब भी एकादशी तिथि वैशाख महीने में आती है तो यह अति उत्तम मानी जाती है। तो ऐसे में तुरंत यह विशेष उपाय कर लेना चाहिए। यह जानकारी आपके लिए बहुत अनमोल है। आज के वीडियो का विषय बहुत ही सुंदर है जो हम आपको बताने जा रहे हैं। अगर आपने इस एकादशी के दिन यह उपाय कर लिया तो आपके रोग और बीमारियां दूर हो जाएंगी, कष्ट दूर हो जाएंगे और सीधे माता लक्ष्मी की कृपा आपको प्राप्त होगी। लेकिन उससे पहले आप सभी को मोहिनी एकादशी के बारे में जानना जरूरी है। इस बार मोहिनी एकादशी कब है और इसकी पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है, क्योंकि इसे सही मुहूर्त में ही आप सही से प्रयोग कर पाएंगे। मोहिनी एकादशी अति उत्तम इसलिए मानी जाती है क्योंकि जब समुद्र मंथन हुआ था उस समय देवताओं और असुरों में युद्ध छिड़ गया था। उस समय अमृत को लेकर काफी लड़ाई होने लगी थी, जिसकी वजह से असुरों और देवताओं के बीच सुलह करने और अमृत का सही बंटवारा करने के लिए भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण किया था। यह मोहिनी रूप भगवान विष्णु ने एकादशी के दिन धारण किया था, इसलिए इस एकादशी का नाम मोहिनी एकादशी रखा गया। तो चलिए अब देर न करते हुए जानते हैं कि इस बार मोहिनी एकादशी की तिथि कब है, इसकी पूजा का शुभ मुहूर्त और पूजा विधि क्या है और इस दिन कौन से उपाय करके माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त की जा सकती है। पंचांग के अनुसार इस वर्ष मोहिनी एकादशी की शुरुआत 7 मई को सुबह 10:19 पर होगी और इसका समापन 8 मई को दोपहर 12:19 पर होगा। चूंकि व्रत हमेशा उदया तिथि यानी सूर्योदय के समय की तिथि के अनुसार रखा जाता है, इसलिए इस बार मोहिनी एकादशी का व्रत 8 मई को किया जाएगा। इस दिन भगवान विष्णु के मोहिनी अवतार की पूजा की जाती है। उन्हें चंदन से तिलक लगाया जाता है और तुलसी पत्र तथा जौ अर्पित किए जाते हैं। माना जाता है कि भगवान विष्णु को पीला रंग अत्यंत प्रिय होता है, इसलिए इस दिन पीले वस्त्र धारण करना शुभ माना जाता है। एकादशी के दिन गायों को हरा चारा खिलाना पुण्यदायी माना गया है।
साथ ही पूजा के उपरांत अन्न, गुड़ और अपनी सामर्थ्य के अनुसार धन का दान करने की परंपरा भी है, जो पुण्य प्रदान करती है। हालांकि इस दिन कुछ बातों का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। पूजा में तुलसी पत्र अवश्य अर्पित करें, लेकिन तुलसी को स्पर्श न करें, न ही उसे तोड़ें और न ही उसमें जल अर्पित करें। तामसिक भोजन जैसे मांस, लहसुन, प्याज और चावल का सेवन इस दिन वर्जित माना गया है। काले रंग के वस्त्र धारण करने से भी परहेज करना चाहिए। इस दिन किसी भी महिला या बुजुर्ग का अपमान नहीं करना चाहिए और न ही किसी के प्रति मन में दुर्भावना रखनी चाहिए, क्योंकि एकादशी व्रत का उद्देश्य मन, वचन और कर्म की शुद्धता बनाए रखना है। मोहिनी एकादशी के दिन शाम के समय तुलसी के पौधे के नीचे गाय के घी का दीपक जलाएं और भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए तुलसी के पौधे की 7 परिक्रमा करें। ऐसा करने से आपका पूरा परिवार सेहतमंद रहेगा और आपको स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव नहीं पड़ेगा। व्यापार में परेशानी बनी हुई है तो मोहिनी एकादशी पर 11 गोमती चक्र और 3 छोटे एकाक्षी नारियल लें। इन्हें मंदिर में स्थापित करके इनकी धूप दीप आदि से पूजा करें। पूजा के बाद एक पीले रंग के कपड़े में गोमती चक्र और एकाक्षी नारियल बांधकर ऑफिस या दुकान के मुख्य द्वार पर लटका दें। यह उपाय से व्यापार चलने लगेगा। घर में पति पत्नी में कलह झगड़ा बना रहता है तो मोहिनी एकादशी के दिन केले के पेड़ की धूप दीप, रोली चावल आदि से पूजा करें और भगवान विष्णु को केसर मिला दूध अर्पित करें। कुछ मिनट बाद उसे प्रसाद के रूप में पी लें। ऐसा करने से पति पत्नी के बीच रिश्ते मधुर होंगे। किसी व्यक्ति के पास आपका कोई धन अटक गया है तो मोहिनी एकादशी के दिन एक गोमती चक्र लें और शाम के समय अंधेरा होने पर किसी वीरानी जगह में या घर के बाहर खाली जगह पर जाकर एक गड्ढा खोदें और श्री विष्णु का नाम लेते हुए गोमती चक्र उस गड्ढे में दबा दें। भगवान से प्रार्थना करें कि वह व्यक्ति आपका पैसा लौटा दे। यह उपाय से आपका काम बन जाएगा। सफलता हाथ नहीं लग रही है, धन टिक नहीं पा रहा तो इस एकादशी पर स्नान ध्यान करने के बाद भगवान विष्णु व माता लक्ष्मी की पूजा करें। पूजा के समय गाय के कच्चे दूध में तुलसी की मंजरी मिलाकर भगवान विष्णु का अभिषेक करें। यह उपाय करने से आर्थिक स्थिति में सुधार आता है। घर में कलह मची है, शांति नहीं बनी रहती तो मोहिनी एकादशी के दिन तुलसी के पौधे पर कलावा चढ़ाएं। इससे घर में नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव कम होता है, जिससे सुख, समृद्धि और सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। नौकरी या व्यापार में अगर बहुत प्रयास के बाद भी विघ्न बाधा आ रही है तो मोहिनी एकादशी पर तुलसी के पास 11, 21 या 51 दीपक जलाकर तुलसी चालीसा का पाठ करें। मान्यता है कि ऐसा करने से बाधाएं दूर होती हैं। बहुत प्रयास के बाद भी वैवाहिक जीवन सुखमय नहीं चल रहा है तो मोहिनी एकादशी के दिन तुलसी के पौधे को 16 श्रृंगार की सामग्री अर्पित करें। यह बहुत ही लाभकारी है। इससे वैवाहिक जीवन में खुशहाली आती है और अखंड सौभाग्य का आशीर्वाद मिलता है। अब दोस्तों, जानते हैं उसे खास चीज के बारे में जो मोहिनी एकादशी के दिन जरूर से खा लेनी चाहिए, जैसे खाने से पूरे साल धान की वर्षा होती है। परंतु उससे पहले चैनल दिव्य ज्योति को जरूर से सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। कमेंट में ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः जरूर लिखें तो बड़े ही ध्यान से सुनिएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है। आज मैं आप लोगों के बीच अपने इस वीडियो के माध्यम से एक ऐसे वनस्पति के बारे में जानकारी लेकर के आया हूं जो आपके बीमारियों को चुटकियों में जड़ से समाप्त कर सकते हैं। दोस्तों, हमारे वीडियो के माध्यम से देख इस पौधे को डोट। यह हमारे लिए बहुत ही ज्यादा कीमती पौधा है। इस पौधे को पाने के लिए बड़े बड़े आयुर्वेदाचार्य देखने को तरसते हैं, क्योंकि यह पौधा बहुत ही ज्यादा कीमती एवं दुर्लभ है। यह पौधा जिसको मिल जाए समझ जाना, उसी दिन से उनकी गरीबी, निर्धनता, दुख, तकलीफ इत्यादि कष्ट सब समाप्त हो जाएंगे। दोस्तों, आइए जानते। सबसे इसका नाम तो इसे भेड़ा के नाम से जाना जाता है। इसमें भगवान ने विष्णु का वास माना जाता है और साथ साथ आयुर्वेद से भरा हुआ है। दोस्तों, इस पौधे के बारे में जरूर सुने होंगे और इसके फल भी खाए होंगे। दोस्तों, आइए जान लेते हैं। भेड़ा के बारे में थोड़ा सा जानकारी उसके बाद जानेंगे।
इससे मिलने वाले आयुर्वेदिक फायदे एवं चमत्कारिक प्रयोग के बारे में। तो दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि बहेड़ा क्या है या बहेड़ा का उपयोग किस चीज में किया जाता है? अगर आप नहीं जानते हैं तो यह जान लीजिए कि बहेड़ा का तेल बालों को काला करने के लिए उपयोगी माना जाता है। आग से जलने के कारण हुए घाव पर भी बहेड़ा का तेल बहुत ही ज्यादा लाभकारी होता है। बहेड़ा वात, पित्त और कफ तीनों दोषों को दूर करता है, लेकिन इसका मुख्य प्रयोग कफ प्रधान विकारों में होता है। यह आंखों के लिए हितकारी, बालों के लिए पोषक होता है। इतना ही नहीं दोस्तों, बहेड़ा असमय बाल पकने, गला बैठने, नाक संबंधी रोग, रक्त विकार, कंठ रोग तथा हृदय रोगों में फायदेमंद होता है। बहेड़ा कीड़ों को मारने वाली औषधि है। बहेड़ा मोतियाबिंद को दूर करती है। इसकी छाल खून की कमी, पीलियां और सफेद कुष्ठ में लाभदायक है। इसके बीज कड़वे, नशा लाने वाले, अत्यधिक प्यास, उल्टी तथा दमा रोग का नाश करने वाले होते हैं। दोस्तों, मैं जानकारी विस्तार इस वीडियो में बताऊंगा, तो वीडियो पूरा अंत तक अवश्य ही देखिएगा। दोस्तों, अब आइए जान लेते हैं कि बहेड़ा क्या है, यह किस प्रकार होता है। बहेड़ा त्रिफला का एक अंग है। वसंत ऋतु में इसके पत्ते झड़ जाने के बाद इस पर तांबे के रंग के नई टहनी या शाखा निकलते हैं। गर्मी के मौसम के आगमन तक इसी टहनी या शाखा के साथ फूल खिलते हैं। वसंत के पहले तक इसके फल पक जाते हैं। बहेड़ा के फलों का छिलका कफ नाशक होता है। यह कंठ और सांस की नली से जुड़ी बीमारी पर बहुत असर करती है। इसके बीजों की गिरी दर्द और सूजन कम करती है। दोस्तों, अब इसके बाद जानते हैं इसे अन्य भाषाओं में और किस किस नाम से जाना जाता है। तो हिंदी में इसे हल्ला बहेड़ा, इसका वानस्पतिक नाम टर्मिनलिया बेलेरिका, संस्कृत में भूतवासा विभीतक, उर्दू में बहेरा इत्यादि नामों से जाना जाता है। दोस्तों, आप हमारे वीडियो को कौन से राज्य देख रहे हैं एवं इसे आपके यहां किस नाम से जाना जाता है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और मित्रों, कमेंट में जय हिंद, जय आयुर्वेद जरूर लिखना। दोस्तों, जानकारी बताने से पहले आपसे एक निवेदन है। हमारे देश भारत में जड़ी बूटी पेड़ पौधे की जानकारी समाप्त हो रही है। हम अपने इस चैनल प्राचीन ज्ञान में पेड़ पौधे की जानकारी को पुनः भारत में यूट्यूब पर जड़ी बूटी की जानकारी को लोग समझे और अपनाएं। दोस्तों, अब तक आपने जाना कि बहेड़ा के कितने नाम हैं। अब जानते हैं इससे मिलने वाले आयुर्वेदिक फायदे एवं चमत्कारिक प्रयोग के बारे में। तो आयुर्वेदिक प्रयोग को कुछ इस प्रकार से है दोस्तों। पहला है बालों के रोग के लिए। जैसे बहुत से ऐसे लोग होते हैं जिनके उम्र से पहले बाल पक जाते हैं, सफेद पड़ जाते हैं या फिर बाल टूटने लगते हैं, तो आप बहेड़ा का इस प्रकार से प्रयोग करके बाल के रोगों से छुटकारा पा सकते हैं। तो इसके लिए आपको बहेड़ा के फल की मिंगी का तेल अपने बालों में लगाना है। दोस्तों, मिंगी किसी से बोला जाता है, तो इसके फल के अंदर में जो छोटा सा बीज होता है उसे मिंगी कहते हैं। तो इसके तेल को अपने बालों पर लगाना है, तो इससे बालों का झड़ना, बालों का टूटना इत्यादि सब समाप्त हो जाते हैं। दोस्तों, बहेड़ा के फल का मिंगी आपको मार्केट में मिल जाएंगे, तो आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। इसके बाद आंखों के रोग में भी बहेड़ा का प्रयोग कर सकते हैं। दोस्तों, आंखों के रोगों के लिए मैं बारी बारी से दुर्लभ प्रयोग बता रहा हूं। ध्यान से सुनना। तो बहेड़ा और शक्कर के बराबर मात्रा में मिश्रण का सेवन करने से आंखों की ज्योति को बढ़ता है। बोलते हैं कि हमारे आंखों की रोशनी बढ़ाने के लिए क्या करें, तो आप इस प्रयोग को करके अपने आंखों की ज्योति बढ़ा सकते हैं। दोस्तों, भेड़ा की छाल को पीसकर शहद के साथ मिलाकर लेप करने से आंख के दर्द का नाश होता है। बहेड़ा की मिंगी के चूर्ण को मधु यानी शहद के साथ मिलाकर काजल की तरह लगाने से आंख के दर्द तथा सूजन आदि में लाभ होता है। दोस्तों, इसके बाद बहुत से बच्चे में यह देखा जाता है लार बहने की समस्या। जी हां दोस्तों, जिस बच्चे को इस प्रकार की समस्या है उस बच्चे को 2.5 ग्राम की मात्रा में बहेड़ा और उतनी ही मात्रा में शक्कर को लेकर दोनों को अच्छी तरह से मिक्स कर ले। इसे कुछ दिन तक खाने से अधिक लार बहने की परेशानी ठीक होती है। यह समस्या बड़े लोगों में भी देखने को मिलता है। तो इस प्रयोग को करके लार बहने की समस्या से छुटकारा पा सकते हैं। दोस्तों, इसके बाद दमा रोग में बहेड़ा और हरड़ की छाल को बराबर बराबर मात्रा में लेकर चूर्ण बना ले। इसे 4 ग्राम की मात्रा में सेवन करने से दमा और खांसी में लाभ होता है। दोस्तों, बहेड़ा के बीज रहित यानी इसके फल से बीज को निकालकर
फल के 3 से 6 ग्राम छिलके को मुंह में रखकर चूसने से भी खांसी एवं दमा रोग में लाभ होता है। बहेड़ा के फल की छाल के चूर्ण 10 ग्राम की मात्रा में इससे अधिक मात्रा में शहद मिला ले। इसे चाटने से दमा की गंभीर बीमारी तथा हिचकी में भी शीघ्र लाभ होता है। दोस्तों, इसके बाद गुर्दे की पत्थरी में भी इसका प्रयोग किया जाता है। दोस्तों, जिसको पत्थरी हो जाए वह व्यक्ति बहुत ही ज्यादा दर्द से परेशान रहते हैं। कभी कभी ऑपरेशन का भी नौबत आ जाता है। दोस्तों, आप परेशान मत हुए, आप खुद इसका प्रयोग करके पत्थरी को समाप्त कर सकते हैं। दोस्तों, बहेड़ा के फल के मज्जा के 3 से 4 ग्राम चूर्ण में मधु मिला लें। इसे सुबह शाम चाटने से गुर्दे की पत्थरी की बीमारी में लाभ होता है। दोस्तों, खांसी में भी बहेड़ा का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों, बहेड़ा से खांसी ठीक करने 3 से 4 प्रयोग बता रहा, आपको जो प्रयोग अच्छे लगे उसे करके जरूर देखना। तो बहेड़ा के छिलके को चूसने से खांसी में लाभ होता है। बकरी के दूध में अड़ूसा, काला नमक और बहेड़ा डालकर पकाकर खाने से हर प्रकार की खांसी में लाभ होता है। दोस्तों, बहेड़ा के 10 ग्राम चूर्ण में शहद मिला ले। इसे सुबह और शाम भोजन के बाद चाटने से सूखी खांसी तथा पुराने दमा रोग में बहुत लाभ होता है। दोस्तों, बहेड़ा फल में घी चपड़ ले। इसके ऊपर आटे का 1 अंगुल मोटा लेप लगाकर पका ले। त्वचा के ताप के बराबर ठंडा होने पर इसके ऊपर का आटा निकाल ले। इसके बाद बहेड़ा के छिलके को चूसे। इससे खांसी, जुकाम, दमा तथा गला बैठने की समस्या में लाभ होता है। बहेड़ा के एक फल को घी में डुबाकर घास से लपेटे इसे गाय के गोबर से बने कंडे में बंद करके आग में पका ले। इसे बीज रहित कर मुंह में रखकर चूसे। इससे खांसी, जुकाम, दमा तथा गला बैठने जैसे रोगों का नाश होता है। दोस्तों, यह हुआ खांसी के लिए। अब जानते, हृदय रोग में इसका प्रकार प्रयोग किया जाता है। तो बहेड़ा के फल के चूर्ण तथा अश्वगंधा चूर्ण को समान मात्रा में मिला ले। इसे 5 ग्राम की मात्रा में लेकर गुड़ मिलाकर गर्म पानी के साथ सेवन करने से हृदय रोग में लाभ होता है। दोस्तों, 3 ग्राम बहेड़ा के चूर्ण में 6 ग्राम गुड़ मिला ले। इसे रोज सुबह शाम सेवन करने से नपुंसकता मिटती है और काम भावना बढ़ती है। दोस्तों, बहेड़ा के फल के मज्जा के 3 से 4 ग्राम चूर्ण में मधु मिला ले। इसे सुबह शाम चाटने से भी पेशाब में जलन की समस्या में आराम मिलता है। दोस्तों, सूजन को भी बहेड़ा कम करता है। बहेड़ा के बीजों को पीसकर लेप करने से सभी प्रकार की सूजन, जलन और दर्द का नाश होता है। दोस्तों, यह थी बहेड़ा के बारे में आयुर्वेदिक जानकारी। अब जानते हैं इससे मिलने वाले चमत्कारिक एवं आध्यात्मिक प्रयोग, क्योंकि दोस्तों, आयुर्वेदिक के साथ साथ तांत्रिक प्रयोग भी जानना जरूरी है। तो दोस्तों, बहेड़ा की जड़ तथा इसके एक पत्ता लाकर के पैसा रखने वाले स्थान पर रख लें। इस प्रयोग से घर में कभी भी दरिद्रता नहीं आती। इसके अलावा पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में भेड़ा का पत्ता लाकर घर में रखें। घर पर से ऊपरी हवाओं के प्रभाव से मुक्त रहेगा। दोस्तों, इसके बाद बहुत से लोग हमें कमेंट करके पूछते हैं कि गुरुजी, हमें रात में सही से नींद नहीं आती, क्या करें? तो आप किसी शुभ नक्षत्र में बहेड़ा के जड़ को लाकर के सोने वाले तकिए के नीचे रखकर सोने से नींद अच्छी पड़ती है। रात में बुरे स्वप्न आना बंद हो जाता है। इसके बाद बहुत से लोग बोलते हैं, गुरुजी, हम काफी मेहनत करते हैं लेकिन मेहनत के तुल्य हमें पैसा नहीं मिल पाता, धंधा ठीक से नहीं चलता। तो आप किसी शुभ दिन इसके जड़ को लाकर काम करने वाले स्थान में रखें तो आपके धंधा ठीक से चलने लगता है। फिर उसी दिन से आपके प्रगति होना, उन्नति होना शुरू हो जाता है। तो दोस्तों, बहेड़ा के बारे में आज के लिए बस इतना ही जानकारी मिलते हैं अगले वीडियो में। दोस्तों, वीडियो समाप्त करने से पहले आपसे निवेदन है, इस जानकारी को कम से कम 10 लोगों को अवश्य शेयर कीजिए ताकि लोग इसके मिलने वाले फायदे से अनजान न रह जाएं। इससे हमारे देश में आयुर्वेद की जानकारी पुनः एक बार फिर तेजी से फैले का इसका श्रेय आपको जाएगा। सच्चे भारतीय होने पर गर्व करें। वीडियो को शेयर कर पुण्य कमाएं। जय हिंद, जय आयुर्वेद।